कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियोज़ में हम लोग ने पढ़ा था सेट क्या होता है, ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, और फाइनाइट सेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या होता है। तो आज हम बात करेंगे सबसेट के बारे में, जो समुच्चय उसी का एक भाग है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या कहते हैं, जो कंसेप्ट है उनको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है क्वेश्चन करेंगे। और हाँ, अगर आपको देखना है कि पेपर कैसा आता है एसएससी, एनडीए या एयरफोर्स, एसएसआर, नेवी का, तो जो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हम लोग पिछले प्रीवियस ईयर के जो है एग्ज़ाम के पेपर डाले जाते हैं पीडीएफ फॉर्म में। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उनको एनालिसिस कर सकते हैं, और जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप किस सेक्शन में वीक हैं, आपको किस टॉपिक को ज़्यादा ध्यान देना है। तो आप ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सबसेट। देखिएगा फ्रेंड्स, सबसेट होता क्या है, ठीक है। सबसेट हिंदी में बोलते हैं इसको उपसमुच्चय। ठीक है, तो देखिएगा, यदि हमारे पास ए और बी कोई सेट है, ठीक है, हमारे पास ए और बी हमारे पास क्या है, कोई दो सेट हैं, ठीक है। और जो सेट ए है, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा लैंग्वेज ना इनकी अजीब होती है, थोड़ा कम समझ में आती है। देखिएगा, जो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट है वो सेट बी का भी एलिमेंट होना चाहिए, का भी एक अवयव होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, ए क्या है, सबसेट है बी का। मतलब देखिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरे पास दो सेट हैं ए और बी, मैं कब बोलूँगा कि ये सबसेट हैं, जब सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी का भी एक एलिमेंट हो, तो हम बोलेंगे कि सेट ए का सेट बी का एक सबसेट है, सेट ए सेट बी का एक सबसेट है। तो इसे डिनोट करते हैं हम लोग उस टाइम पे, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो इसको देखिएगा, अगर हम इसे मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करना, देखिएगा, अगर मेरे पास कोई सेट है, मेरे पास सेट ए इक्वल टू है 2, 3, 4, एंड सेट बी इक्वल टू मेरे पास है 2, 3, 4, 6। तो मैंने कहा था फ्रेंड्स, देखिएगा, मैंने कहा था कि सेट ए का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो सेट बी में भी होना चाहिए। तो देखिएगा, सेट ए का 2, 3, 4 है, और सेट बी में भी देखिए 2, 3, 4 है, मतलब सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में भी है। तो हम इन सेट को बोलेंगे कि ए क्या है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, मतलब ए क्या है, उपसमुच्चय है बी का। इसको बोलेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। तो एक बार अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा अच्छे से। ओके फ्रेंड्स, हमारे पास एक नेक्स्ट सेट आता है प्रोपर सबसेट, हम उसको बोलते हैं उचित या वास्तविक उपसेट, ठीक है। एक सेट आता है प्रोपर सबसेट। अब भाई, प्रोपर सबसेट को हिंदी में बोला जाता है उचित, ठीक है, उचित या वास्तविक उपसमुच्चय। प्रोपर या उचित वास्तविक समुच्चय। तो देखिएगा ये होता क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा फ्रेंड्स, मेरे पास क्या है, जब ये प्रोपर सबसेट किसे बोलते हैं मैं बता, देखिए मेरे पास कोई ए और बी मेरे पास हैं, सेट है, कोई दो सेट हैं, और सेट ऐसे हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, मतलब ए इज द सबसेट ऑफ बी होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ए इज द सबसेट ऑफ बी, और क्या है, ए डज नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए और बी इक्वल सेट नहीं है, और ए इज द सबसेट ऑफ बी, मतलब ए क्या है, उपसमुच्चय है बी का। तो हम बोलेंगे कि क्या कहते हैं, जो सेट है ए है वो क्या है, एक प्रॉपर सबसेट है,
ठीक है। तो देखिएगा मैथमेटिकली देखते देखिए, मेरे पास ए कोई एक सेट है, मेरे पास ए सेट है 1 2 3 और बी मेरे पास है 1 2 3 4। तो देखिएगा फ्रेंड, इसमें देखिएगा इन दोनों में ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो हम बोलेंगे कि ए क्या है, सबसेट है बी का, मतलब हमारी एक कंडीशन पूरी होगी, ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है। दूसरी बात, जो ए है, ए और बी क्या है, डज नॉट इक्वल टू बी है। देख रहे हो ना, ए और बी बराबर कहाँ है, ठीक है, यहाँ 4 ज़्यादा है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक हमारे पास प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट होने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन होनी चाहिए। देखिएगा फ्रेंड्स, ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है। ए क्या होना चाहिए, सबसेट ऑफ बी, जो अभी मैंने बताया था, ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। ठीक है। और जो प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे, तो प्रॉपर सबसेट में क्या होगा, प्रॉपर सबसेट में ए इज द सबसेट ऑफ बी तो होगा ही होगा, साथ में ए डज नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए और बी इक्वल सेट नहीं होंगे। तो ये क्या हो गया, एक प्रॉपर सबसेट होंगे। तो हम बोलेंगे कि ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो हम बोलेंगे कि ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है। तो देखिएगा, ए हमने तो यहाँ पे 2 कंडीशन बनेंगी। ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अगर ऐसा कंडीशन आ गई तो हमारे पास आ गया ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और बी भी यहाँ पर कुछ होगा फ्रेंड्स, जो हम अगले पे बात करेंगे। बी इज द सुपरसेट ऑफ ए, सेट बी। देखो, सेट बी इज द सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे 2, एक प्रॉपर सबसेट होगा, दूसरी बात जो सेट बी होगा हमारा, वो क्या होगा, सुपर सेट होगा। तो सुपर सेट क्या होता है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। सुपर सेट तो इसकी बात ही कर लेते हैं। चलो, सुपर सेट जो भी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सुपर सेट को बोलते हैं अधिसमुच्चय। ठीक है। सुपर सेट को बोलते हैं अधिसमुच्चय। समुच्चय। ठीक है। ब्राइटनेस ज़्यादा हो रही है। चलो, बी 2 सेट हैं। ठीक है। और हमारे पास क्या है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, मतलब ए क्या है, उप समुच्चय है बी का। ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है। और परंतु हमारे पास एक और कंडीशन आती है कि बी डज क्या है, इसका सबसेट नहीं है, ए का सबसेट नहीं है। बी क्या है, ए का सबसेट नहीं है। तो हम बोलेंगे कि बी क्या है, बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। तो या दूसरे वर्ड में हम बोल सकते हैं, देखिएगा, अगर हमारे पास क्या है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए क्या है, बी का सबसेट है। ठीक है। ए इज द सबसेट ऑफ बी, और साथ में ए डज नॉट इक्वल टू बी है, ए और बी बराबर नहीं है, ए इज द सबसेट ऑफ बी और ए डज नॉट इक्वल टू बी है। तो हम बोलेंगे कि बी इज द सुपरसेट ऑफ ए। यार लाइट क्या कर रही है, बी इज द सुपरसेट ऑफ ए, सुपरसेट ऑफ ए। तो देखिएगा फ्रेंड, जो सुपरसेट होगा उसके लिए क्या कंडीशन होगी, हमारे पास ए इज द सबसेट ऑफ बी होना चाहिए, जो मैंने बताया था। ए इज द सबसेट ऑफ बी कैसे होता है, देखिएगा, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ये मैंने आपको बताया है सुपरसेट सबसेट में। ठीक है। और वहाँ पर बी और सी क्या है, ये बी क्या है, ए का उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है। तो बी क्या हो जाए, बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। और बात करना है दूसरे वर्ड में, और हम बात कर सकते हैं थोड़ा इजीली। देखिएगा, ए इज द सबसेट ऑफ बी और ए डज नॉट इक्वल टू बी है। ठीक है। ए सबसेट है बी का और ए डज नॉट इक्वल टू बी, तो बी इज द सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है। तो ये होगा, अगर आप 1-2 बार। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से हमारे पास 2 कंडीशन आती हैं जो याद करने आपको बहुत ज़रूरी है, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। पहली कंडीशन है, इसको आप
3 स्टार लगा सकते हैं, इसमें परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पहला पॉइंट जो है वो होगा जो हमारे पास एम्पैथी सेट होता है ना, फाई एम्पैथी सेट जो फाई होता है वो हर किसी सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। समझ रहे हो, जो फाई है एम्पैथी सेट होता है वो किसी भी सेट का सबसेट होगा। दूसरी बात, जो कोई भी सेट है, कोई भी किसी भी सेट की बात कर रहे हैं, वो अपने ही खुद का सबसेट होगा। ठीक है, पहली बात मैंने क्या कहा, देखिएगा पहला जो हमारे पास फाई होता है ना, फाई एक रिक्त समुच्चय बोलते हैं उसे, एम्पैथी सेट या नल सेट, वो किसी भी सेट का सबसेट होगा। ठीक है, और दूसरी बात, जो कोई भी हम किसी भी सेट की बात कर रहे हैं तो खुद में ही अपना एक सबसेट होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो देखिए अपने आगे आता है हमारे पास पावर सेट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन में प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा। पावर सेट हिंदी में बोलते हैं घात समुच्चय। देखिएगा फ्रेंड, जो पावर सबसेट होता है, पावर सेट होता है ना, जो हमारे पास सबसेट होते हैं मतलब समुच्चय होते हैं, उनको ही हम बोलते हैं पावर सेट। देखिएगा कैसे, मेरे पास कोई एक सेट है ए, सेट ए है 1 2 3, मेरे पास क्या है, एक सेट है। ठीक है, तो मैं बोलूँगा तो मैं इसकी सबसेट निकालूंगा, तो कैसे निकालूंगा, देखिएगा सबसेट ऑफ ए, तो सबसेट ऑफ ए इक्वल टू, देखिएगा सबसेट ऑफ ए कैसे निकलेगा फ्रेंड्स, मैंने अभी बताया था ना। देखिएगा जो फाई होता है ना, फाई वो हर किसी का एक सबसेट होता है, तो पहले तो फाई होगा ही होगा। ठीक है, फिर इनको अलग अलग कर देते हैं। देखिए 1 होगा, 2 भी होगा सबसेट, 3 भी होगा। ठीक है, फिर 1 2 करके ले लेते हैं, 1 2 भी होगा और 2 3 भी होगा, और साथ में देखिएगा 2 3 के बाद 3 1 भी होगा। फिर एक पॉइंट और याद रखना फ्रेंड, यहाँ से देखिएगा मैंने कहा था जो सेट होगा वो अपने खुद का भी क्या होगा, एक सबसेट होगा, मतलब पूरा भी एक सबसेट होगा। ये 1 2 एंड 3 भी क्या होगा, एक सबसेट होगा। ठीक है, तो देखिएगा ये हो गए मेरे सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए। अगर हम बात करें आप किसकी, देखिएगा अगर हम बात करें भाई पावर सेट की ना, अब देखिए पावर सेट की बात करेंगे तो यही चीज़ें आती हैं, पावर सेट में भी क्या आएंगी, यही चीज़ें आती हैं। जो सबसेट होगा हमारे पास वही हमारे पास क्या होगा, पावर सेट भी आएगा। तो एग्जाम में हमें ऐसे प्रश्न, यहाँ से ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, हमें एक सेट दिया रहता है। देखिएगा हमें कोई एक सेट दिया है, एक सेट ये दे रखा है मानो, देखिएगा हमें सेट एक ये सेट दिया है एग्जाम में, सेट ए बोल देते हैं, और हमें दिया है 1 2 3। ठीक है, वो बोल सकता है इसमें सबसेट कितने हैं, ठीक है, इसमें सबसेटों की संख्या बताएं या सबसेट में कितने एलिमेंट हैं। तो वहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं 2 की पावर n का। ठीक है, 2 की पावर n का। देखिएगा n क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट, n इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो देखिएगा इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 की पावर 3 मतलब 8 एलिमेंट है। ठीक है, तो देखिएगा 8 एलिमेंट है या नहीं है, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो बैक करो, बैक करके देखो, आ जाएगा समझ में। ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है, बस 1 2 बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लोग बच्चे इसके हैबिचुअल नहीं होते हैं। जब तक आप हैबिचुअल नहीं होंगे तो थोड़ा बहुत अजीब लगता है, जब आप हैबिचुअल हो जाओगे तो फिर इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा फ्रेंड्स, पूछने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं यहाँ से पावर सेट से। ठीक है, यूनिवर्सल सेट, इसको बोलते हैं हम लोग समसटी या सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है, सार्वत्रिक क्यों कर रहे हैं ऐसा, सार्वत्रिक समुच्चय, नाम भी हिंदी में बड़ा तगड़ा नाम लिखा रहता है, सार्वत्रिक समुच्चय फ्रेंड्स। ठीक है,
तो देखिएगा इसमें होता क्या है, हमारे पास मतलब ऐसा सेट ना जिसमें सारे एलिमेंट होते हैं, यूनिवर्सल नाम ही है ना, जिसमें सारे एलिमेंट्स अवेलेबल रहते हैं, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, या हम नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि ऐसा सेट जो सारे सेटों का सुपर सेट हो। ठीक है, मतलब माना देखिए मेरे पास कोई एक सेट ए है, उसमें एलिमेंट हैं ए बी सी डी। ठीक है, एक दूसरा सेट है बी, जिसको मैं बोल देता हूँ एक्स वाई जेड, और एक सेट है मेरे पास यू, जिसमें यू से दिखाते हैं इसको, जिसमें ए बी सी डी भी हो, एक्स हो भी हो, वाई भी हो, जेड भी हो, सारे एलिमेंट। तो यूनिवर्सल सेट वह सेट हुआ जिसमें क्या हो, सारे एलिमेंट होते हों। ठीक है, जिसमें क्या हो, सारे एलिमेंट होते हों, उसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हुई थोड़ा बहुत। अब हमारे पास बचा है ऑपरेशन ऑन सेट्स, हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स।